जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ती जा रही है, वैसे ही नई नई नौकरियां और सुनहरे अवसर भी पैदा हो रहे हैं। तो ऐसे में भारत में 10 सबसे अधिक सैलरी वाली प्राइवेट जॉब्स के बारे में आज बात करते हैं। नंबर 10 पर आते हैं कमर्शियल पायलट। पायलट तो बहुत सुना होगा, लेकिन कमर्शियल पायलट ऐसे होते हैं जिनकी की तनख्वाह बहुत अच्छी खासी होती है और इन्हें मंथली 1 से 2 लाख तक की सैलरी भी मिलती है। और वहीं अगर बात करें फॉरेन कंट्रीज में, तो कमर्शियल पायलट की सैलरी 16 to 17 लाख होती है। अनबिलीवेबल। और सबसे बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात कि इस काम में पैसे के साथ साथ ग्लैमर भी देखने को मिलता है। नंबर 9 एंटरप्राइज आर्किटेक्ट की अगर बात करें, तो एंटरप्राइज आर्किटेक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन में आईटी नेटवर्क और लेटेस्ट ट्रेंड्स को देखने और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे नजर रखने की जरूरत होती है। दोस्तों, अगर बात करें भारत में एंटरप्राइज आर्किटेक्ट की सैलरी के बारे में, तो 2 लाख से 5 लाख तक इनकी मंथली सैलरी होती है और ईयरली सैलरी इनकी 34 लाख से 70 लाख तक होती है। नंबर 8 पर आते हैं डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट के लिए ना आपको एक प्रोजेक्ट के उन सारे पहलुओं के बारे में ना पता होना जरूरी है जो बिजनेस में काम आते हैं। और वहीं अगर हम डेटा साइंटिस्ट की सैलरी की बात करें, तो इनकी सैलरी 2 से 4 लाख तक मंथली होती है। इनका मेन जो वर्क होता है ना, इनका काम होता है डाटा को कैप्चर करना, एनालाइज करना, विजुअलाइजेशन और प्रेजेंटेशन तैयार करना। और इनकी अगर ईयरली सैलरी देखा जाए तो 30 से 40 लाख तक होती है। और फॉरेन में ना इनकी सैलरी के पैकेज जो है 7 to 8 लाख मंथली और साल की इनकी सैलरी 1 करोड़। क्या ऊंचा बोल बोल करना लोगों को स्कीम बता दे। नंबर 7 पर हमारी जो सबसे ज्यादा पैसे अर्न करने वाली जॉब पे आती है हमारी एडवोकेट की। एडवोकेट ही एक ऐसी जॉब है जो कि हमेशा ही मांग पर रहती है और इसका अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ने और तेजी से कम होने का इसका इस काम के साथ कोई लेना देना नहीं है। और अगर बात करें हम एडवोकेट के फील्ड्स के बारे में, कॉर्पोरेट, क्रिमिनल, लेजिस्लेशन, ये 3 है, लेकिन कॉर्पोरेट फील्ड में ही इनकी सैलरी 7 to 8 लाख मंथली होती है। अनबिलीवेबल। यानी कि जितनी अच्छी आपकी लॉ की पढ़ाई, उतनी अच्छी आपको सैलरी पैकेज। नंबर 6 पर आते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। नाम तो सुना होगा ना। देश में जब जब बिजनेस की डील होगी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि हर बिजनेस को करने के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की नीड होती है। और ऐसे में ना जो अच्छी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं ना, उनका भी मेन मोटिव यही होता है कि हमने अपने स्टाफ में सबसे बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करना होता है। और इनकी मंथली सैलरी अगर देखी जाए तो 3 से 4 लाख और ईयरली बात की जाए तो 50 लाख तक की होती है। और फॉरेन में इनकी सैलरी पैकेज 6.25 लाख मंथली और 75 लाख ईयरली सैलरी। नंबर 5 मर्चेंट नेवी। ये कमर्शियली बड़ी बड़ी शिप्स में काम करते हैं और इन्हें 6-7 महीने तक काम करने के लिए शिप्स में रहना पड़ता है। और इनकी मंथली सैलरी 1 से 2 लाख की होती है। और अगर इन्हें फॉरेन में बात की जाए तो 7 से 8 लाख मंथली और 1 करोड़ ईयरली मिलता है। तो अगर आपको भी समुद्र का शौक है तो लीजिए समुद्र के नजारे और साथ ही साथ अपना काम भी कीजिए मर्चेंट नेवी में। नंबर 4 पर बात करें फुल स्टैक इंजीनियर की, तो फुल स्टैक डेवलपमेंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोफेशन है जहां पर ना डेवलपर जो है ना, वो ना टेक्निकल प्रोडक्ट्स की क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों के साथ ही कनेक्टेड होता है। और फुल स्टैक डेवलपर जो है ना, कई तकनीकों में कुशल होता है जो कि बिजनेस के डिसीजंस में भी हेल्प करता है। तो अगर आप इनकी मंथली सैलरी देखें तो 2 से 3 लाख की होती है। और फॉरेन में इनकी सैलरी पैकेज मिनिमम ना 8 लाख तक होता है, लेकिन इनके स्किल्स के हिसाब से ना इनकी सैलरी इंक्रीज भी हो सकती है। नंबर 3 पर एरोनॉटिकल इंजीनियर। दोस्तों, इस इंजीनियरिंग के बारे में ना बहुत ही कम लोग जानते हैं। मेरे को भी ये पहले नहीं पता था, लेकिन अब पूरी तरह से जान गई हूँ कि भारत में इसकी बहुत वैल्यू है, क्योंकि इनको भी फ्रेशर्स के रूप में भी देखा जाए तो 50,000 से 3 लाख तक मंथली सैलरी मिलती है। और फॉरेन में ईयरली 80 लाख, यानी कि मंथली 6.5 लाख। इसके लिए आपको साइंस का स्टूडेंट होना बहुत जरूरी है और इसके एडमिशन कई कॉलेजेस में अवेलेबल भी है। इसकी सैलरी ज्यादा हो सकती है अगर आपके पास स्किल्स और एक्सपीरियंस बेहतर है। नंबर 2 पर मास्टर शेफ और एग्जीक्यूटिव शेफ। किसी होटल के किचन में सबसे टॉप मोस्ट शेफ होती है और आजकल तो मास्टर शेफ बनने का भूत सब पर ही सवार हुआ पड़ा है। और अगर बात की जाए प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव शेफ बनने की, तो 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। लेकिन अगर आप इस इंडस्ट्री में रहते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, शिद्दत से खाना बनाने में अपनी जान डालते हैं, तो आप अच्छे मास्टर शेफ बन सकते हैं और 1.5 से 3 लाख तो आराम से कमा सकते हैं। और हमारे भारत की 2 मास्टर
शेफ्स संजीव कपूर और विकास खन्ना, नाम तो सुना ही होगा आपने, नंबर फर्स्ट पर इन्वेस्टमेंट बैंकर। अगर किसी को भी बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर में इंटरेस्ट है तो ये करियर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके लिए आपके पास फाइनेंस की बैचलर्स डिग्री और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री होना जरूरी है। वो तो मेरे पास भी है, इसका मतलब मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकती हूँ। लेकिन ज्यादातर जो कंपनीज होती हैं वो MBAs वाले को ज्यादा हायर करती हैं। और किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बैंकर की ना महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और किस कंपनी में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फंड रिफॉर्म्स, लोन्स, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, ये सब के सब इन्वेस्टमेंट बैंकर का ही तो काम होता है। शुरू में ना इसकी मंथली सैलरी 1 से 3 लाख होती है, लेकिन एक्सपीरियंस के बाद ना इनकी सैलरी 5 से 6 लाख तक चली जाती है। और अगर बात करें फॉरेन कंट्रीज में तो 10 से 12 लाख मंथली और 1 से 2 करोड़ ईयरली सैलरी मिलती है। क्या बात है यार। लेकिन कभी भी आपको काम अपनी सैलरी देखकर शुरू नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। और अगर आप डेडिकेशन के साथ कोई भी वर्क करते हैं ना तो आपको सफलता जरूर मिलती है। सक्सेस का मंत्र जानना है तो ये बात हमेशा याद रखना कि सेल्फ बिलीफ एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज अर्न यू सक्सेस। पोस्ट अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।